नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे और हैप्पी होंगे और अपनी अपनी स्टडी भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने आपके लिए जो चैप्टर चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, उसका अंतिम पार्ट लेकर प्रेजेंट हुए हैं, पार्ट नंबर 7। मतलब आज हम इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, ये हमारा 12 चैप्टर है। इसका मतलब हमने 12 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, बस कुछ ही चैप्टर और बचे हैं जो हमें कराने हैं, फिर हमारा इस मैथ्स का सिलेबस बिल्कुल हो जाएगा कंप्लीट। फिर आप किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए रेडी हो चुके होगे दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं आज के अपने नए सेशन की तरफ। बने रहिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट भी बनाए रखिएगा दोस्तों, और अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छी करते रहिएगा। ठीक है, इस बार आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो चलिएगा, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा। एक व्यक्ति ने 250 कुर्सी बेची और उन पर 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया, तो उसके लाभ का प्रतिशत कितना था, ये बताना है। ठीक है, अच्छे दोनों क्वेश्चन सेम कंसेप्ट के हैं, ध्यान से देखना है ना। देखो क्या है सिस्टम। एक व्यक्ति ने कितनी कुर्सी बेची दोस्तों? 250 कुर्सी बेची, और जो लाभ हुआ है वो कितने का हुआ है? 50 कुर्सियों के। ठीक है, अब देखना, तो लाभ प्रतिशत बताना है। अब इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना है। देखो, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? लाभ बटे सीपी गुना 100, है ना। अच्छा, अब लाभ कितने का है? 50 का। ठीक है, 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ है। ठीक है, आप इसको ये लाभ है हमारा 50 का। ठीक है, अच्छा, अब बटे में सीपी आना है। ये जो दिया है ये तो 250 का क्या है दोस्तों? ये एसपी है। अब मेरी बात समझना, जो मैं आपसे बोल रहा हूं, अगर क्वेश्चन में लाभ बोले, क्या बोले क्वेश्चन में? लाभ, तो इसमें से इसको घटा करके यहाँ जो आता है वो सीपी होता है हमारा। क्या होता है? सीपी। अगर क्वेश्चन में लाभ बोलता है तब समझ लेना दोस्तों ध्यान से, है ना। प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो, है ना, जो प्रॉफिट दिया है वो यहाँ लिख लिया, लेकिन जो बटे में सीपी आएगा वो क्या आएगा, है ना। बस ये देखना, क्योंकि क्वेश्चन में लाभ हो रहा है, इसीलिए इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही हमारा सीपी होगा। तो 250 में से जब 50 को घटाया जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों? 200। तो यही क्या है? हमारा सीपी, है ना। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी, और गुणा में क्या करेंगे 100। ठीक है, बस कैलकुलेशन करिए। देखो, 100 से कितनी बार? 2 बार, और 2 से कितनी बार? 25 बार। इसका मतलब कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा दोस्तों? 25%। ठीक है, कितना प्रॉफिट है? 25%। ऑप्शन बी क्या है हमारा? सही। ओके, कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से बिल्कुल, है ना, नोट कर लेना, है ना, ये जो हमने बताया आपको मेथड। अब यहाँ आ जाइए। 144 मुर्गियां बेचने पर महेश को 6 मुर्गियों के बिक्री मूल्य के बराबर घाटा हुआ। घाटे का मतलब होता है हानि, लॉस। तो बताइए उसके हानि का प्रतिशत क्या है। ठीक है, चलिएगा। अब क्या है क्वेश्चन में? घाटा हुआ है। अब हमें बताना है लॉस परसेंट। तो कितने का घाटा हुआ है दोस्तों? 6 मुर्गियों का घाटा है, तो यहाँ 6 आ जाएगा। बटे में सीपी आना है। क्या आना है? सीपी। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? घाटा, तो इसलिए इन दोनों को क्या करेंगे हम? प्लस। अगर क्वेश्चन में लाभ दिया हो तो इन दोनों को करते हैं माइनस, है ना। और अगर क्वेश्चन में घाटा दिया हो या हानि दी हो तो इन दोनों को दोस्तों यहाँ क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो 144 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 150। तो बटे में क्या आ गया? 150, और गुना क्या है दोस्तों? 100। ठीक है, कैलकुलेशन करनी है। देखो, 50 तिया 150, 50 दूनी 100, 3 से कितनी बार? 2 बार, और 2 दूनी क्या आ गया है दोस्तों? 4%। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा लॉस है। क्या है ये? लॉस। कितने परसेंट का लॉस होगा?
4% का। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है हमारा करेक्ट। तो उम्मीद करता हूं ये दोनों ही क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे से दिमाग में घुस चुके होंगे दोस्तों, और आप कभी भी अब इस तरह के क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। ठीक है, सीधी सीधी इनकी ट्रिक है। लाभ हो तो दोनों को घटाकर यहाँ लिखते हैं दोस्तों, हानि हो तो दोनों को जोड़ करके लिखते हैं, बस ये याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। तो देखना दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, 46, 47 और 48 तीन क्वेश्चन लेकर के हैं इस बार। तो देखना, पढ़ना क्वेश्चन और इन्हें करने का प्रयास करना दोस्तों। हमने बोला था पहले भी, ठीक है, कि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसे खुद करने का प्रयास किया करें, है ना। चलिएगा देखते हैं। 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने से 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि हुई, तो एक गेंद का लागत मूल्य क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखना फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों हानि का, लॉस बराबर क्या होता है CP माइनस SP। ठीक है, ये होता है लॉस का फॉर्मूला। चलो, तो लॉस कितने का लॉस है, 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर, है ना लॉस। तो लॉस के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम, 5 गेंदों का जो है CP, ये लॉस है। ठीक है, अच्छा कितनी बेची हैं दोस्तों गेंद, 17 गेंद बेची हैं, तो इसका मतलब 17 का CP माइनस 17 का SP। ठीक है, जो ये हानि है, हानि बराबर क्या होता है CP माइनस SP। ठीक है, CP और SP में ध्यान रखना हमेशा, जितनी वस्तु आप बेच रहे हैं उतनी ही खरीदनी भी है आपको, ये दोनों सेम रखना है। यहाँ 17 का क्रय मूल्य है तो 17 का ही विक्रय मूल्य हम रखेंगे। ओके, अब एक काम करते हैं, देखो इस CP को इधर ले आते हैं, ये 17 का जो CP है, तो क्या हो जाएगा, ये 17 का SP, ये इधर आके प्लस का हो गया, और ये इधर आके इधर माइनस का, तो 17 का CP और 5 का CP, दोनों CP है तो घट जाएगा, 17 में से 5 गया 12 का CP। इसका मतलब 17 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है ना। अच्छा, और 17 वस्तुओं का गेंद कह दो या वस्तु कह दो, 17 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 720। क्वेश्चन में स्पष्ट कहा है कि 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचा गया है ना। तो ये दोनों किसके बराबर हैं, 720 के। ठीक है, इसका मतलब 17 गेंदों का विक्रय मूल्य भी 720 रुपये है और 12 गेंदों का क्रय मूल्य भी 720 रुपये है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक गेंद का क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए, आप यहाँ से निकाल दीजिए, है ना। जब 12 गेंदों का क्रय मूल्य 720 रुपये है तो एक गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा, 1 का CP, तो 12 का क्या दे देंगे भाग, तो 12 छिंग 72। ठीक है, 12 छिंग 72, कितनी बार कट गया है दोस्तों, ये 60 बार, है ना। तो एक गेंद का क्रय मूल्य क्या आ चुका है हमारा, 60। ओके, इतना इजी क्वेश्चन था ये, है ना। तो एक गेंद हमारी 60 रुपए की होगी, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट। क्लियर समझूं मैं आपका इस क्वेश्चन को, है ना। चलिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत आसान। इनसे आसान क्वेश्चन आपको कभी नहीं मिलेंगे अकॉर्डिंग टू मी, है ना। चलिएगा, नेक्स्ट देखना क्या है। ये अलग कंसेप्ट है दोस्तों, ये जो दो क्वेश्चन है, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों सेम कंसेप्ट के ऊपर है ना। समझना क्या है, फॉर्मूले हमने पहले ही लिखा रखे हैं। कौन से हैं दोस्तों, ये जब जो दुकानदार है, जो व्यापारी है, वो गलत बाट का प्रयोग करता है, तब जो प्रॉफिट होता है उसे हम कैसे निकालते हैं, वो क्वेश्चन है ये, है ना। देखना क्या, किसी व्यापारी के पास एक तराजू है ना, जो कि 1 किलोग्राम के 1200 ग्राम दिखाता है ना। तो बताइए, और वह अपने क्रय मूल्य पर भी 10% अधिक अंकित करता है, तो उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब समझना दोस्तों, ये जो दुकानदार है बहुत तेज है, ठीक है, दो जगह से प्रॉफिट कमा रहा है। एक तो तोल में गड़बड़ कर,
ठीक है, और दूसरा जो मूल्य है उसको अधिक छाप कर, दो तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब एक बात समझो, ये पूछ रहा है टोटल जो है उसका नेट प्रॉफिट बताना है, नेट प्रॉफिट कितना है ना। देखो, अगर यहाँ क्या दिया हुआ है कि 10% का प्रॉफिट तो यही कमा रहा है वो, है ना, जितने की वो वस्तु है उस पर 10% अधिक क्या कर देता है, लिख देता है, छाप देता है। मान के चलिए ये मार्कर है ना, ये 10 रुपये का बना, कितने का बना, 10 रुपये का, है ना, ये 10 रुपये का बना, तो उस पर कितना 10% अधिक, 10 का 10% होता है 1 रुपये, तो इस पर कितना डाल देता है वो, 11 रुपये डाल देता है, तो 10% का प्रॉफिट तो यही कमा लिया है उसने, ठीक है। अच्छा, अगर ये और एक प्रॉफिट यहाँ कमा रहा है, अगर ये भी प्रॉफिट हमारा परसेंट में होता, एक प्रॉफिट हमारा परसेंट में है और दूसरा प्रॉफिट भी हमारा परसेंट में होता, तो फिर हमारा कौन सा फॉर्मूला लग जाता, डबल परसेंट वाला फॉर्मूला, कौन सा, x + y + xy/100, ठीक है। चलो, तो वही हम लगाएंगे दोस्तों, कैसे लगाएंगे, 1% हमारा दिया हुआ है, 1% हम निकालेंगे यहाँ से, 1% हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे दोस्तों, यहाँ से देखना, ठीक है। देखो मैं यहाँ कर रहा हूँ थोड़ा सा क्वेश्चन, ध्यान रखना, यहाँ दोस्तों इसी क्वेश्चन का पार्ट है ना। यहाँ देखना, ये रहा, इधर मैंने एरो भी लगा दिया है। देखो, 1 किलोग्राम तोलने के बजाय कितना तोल रहा है वो, है ना, नहीं, जो उसका बाट है, ठीक है, जो उसका बाट है, जो उसने बाट बना रखा है ना, वो है तो मतलब होता तो 1 किलोग्राम है, लेकिन कितना दिखाता है सामने वाले को, 1200 ग्राम, ठीक है। उसने बाट जो बना रखा है, वैसे तो 1 किलोग्राम का बाट है वो, लेकिन उस पर कितना डाल रखा है, 1200 ग्राम, ठीक है। मतलब जिसको वो तोलकर देगा किसी भी वस्तु को, तो वो समझे, जिसको जा रही है वस्तु, वो सोचेगा हमने 1 किलो ली है, ठीक है। वो सोचेगा हमने 1200 ग्राम ली है, लेकिन रियल में कितनी जाएगी, केवल 1 किलोग्राम, ऐसा है, ठीक है। दूसरा ये समझेगा कि हमने 1200 ग्राम ली है वस्तु, जबकि वो कितना तोल रहा है, केवल 1 किलोग्राम, मतलब 200 ग्राम की क्या कर रहा है वो, गड़बड़, ठीक है। तो लगा दीजिए फॉर्मूला, हमने बताया है कि अगर तोलते समय कोई गड़बड़ हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है उसका फॉर्मूला, त्रुटि बटे सही माप गुणा 100, ठीक है। यहाँ से निकालिए त्रुटि, यहाँ जो परसेंट आएगा प्रॉफिट, त्रुटि कितने ग्राम की गड़बड़ है दोस्तों, 200 ग्राम की, है ना, कितने ग्राम की गड़बड़ है, 200 ग्राम की। और तोल कितना रहा है वो, 1 किलो, तोल 1 किलो रहा है, लेकिन दूसरे को कितना दिखा रहा है, 1200 ग्राम, तो गड़बड़ हुई 200 ग्राम की, है ना। तो त्रुटि 200 ग्राम बटे सही माप, सही माप कितनी तोल रहा है, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का मतलब है 1000 ग्राम, और गुणा 100, ठीक है। चलिए, 1 2 3, 1 2 3, तो क्या आ गया है हमारा 20%, ठीक है, क्या आ गया है 20%। तो अब ये हमारा जो लाभ है, यहाँ से जो ये दोस्तों कम, जो ये तोलने में गड़बड़ कर रहा है वो कितनी है, 20%, और जो यहाँ अंकित मूल्य में गड़बड़ की थी वो कितनी है, 10%। तो अब निकाल लेते हैं टोटल परसेंट, है ना। अब हमारे पास 2% बन चुकी हैं, कौन कौन सी, एक लाभ तो 20% का कमा रहा है वो, और दूसरा लाभ 10% का कमा रहा है। तो हमें टोटल प्रॉफिट बताना है, ठीक है, बता दीजिए। तो क्या होता है, x मतलब 20, x + y + x गुणा y/100, ठीक है। तो देखना, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गई, कैंसिल, 20 और 10 क्या हुआ, 30, 30 और 2 एकम 2, 30 और 2 32, ठीक है। इसका मतलब 32% का प्रॉफिट है, ठीक है। कितने का प्रॉफिट है, 32% का। तो वो टोटल जो गड़बड़ जो भी कर रहा है, मतलब जहाँ से भी, जैसे भी, जिस तरह से भी लाभ कमा रहा है, वो टोटल लाभ उसका 32% है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा क्या है, सही। क्लियर है दोस्तों, कोई डाउट तो नहीं है, बिल्कुल सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये फॉर्मूला भी बता रखा है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का, है ना, और क्लियर हो जाएगा आपके। क्या है, एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है ना, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 850 ग्राम तोलता है, तो बताइए उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। यहाँ आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा फॉर्मूला लगाना है। क्या, देखो 1 किलोग्राम
के स्थान पर कितना तोल रहा है, 850 ग्राम। तो गड़बड़ कितने की करी उसने, 150 ग्राम की। कितने ग्राम की गड़बड़ करी, 150 ग्राम की, है ना। तोला कितना भाई, 1 किलोग्राम तोलना था लेकिन 850 ग्राम, ठीक है, तोला उसने, गड़बड़ करी 150 ग्राम की। और तोल कितना रहा है, 850 ग्राम, और गुना में 100। वही फॉर्मूला लगा है, त्रुटि बटे सही माप गुणा 100, है ना। बस कैलकुलेशन करनी है, अब 0 से 0 खत्म, है ना। 5 से 3 बार और 5 से कितनी बार, 17 बार, ठीक है। तो कितना हो गया दोस्तों, ऊपर 300 और नीचे क्या हो गया है, 17, ठीक है। ऊपर 300 और नीचे 17। अब डिवाइड कर कर बता दीजिए, बस यही हमारा आंसर होगा। 17 का डिवाइड करना है 300 में, है ना। तो 17 एकम 17, बचा कितना, 13, उतार लिया 0, 130। 17 सत्ते क्या होता है, 119, ठीक है। 130 में से 119 जाएगा तो क्या बचेगा, 11, और बटे में क्या है, 17, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ चुका है, 17 सही, 11 बटे 17%, ठीक है। ये हमें क्या होगा, प्रॉफिट। ओके, ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये तीनों क्वेश्चन भी आपके बहुत ही बेहतर समझ में आए हैं, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखना दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन आपके सामने हैं, ठीक है। ये भी एक ही कंसेप्ट के क्वेश्चन है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों इस चैप्टर के अंतिम क्वेश्चन हैं। इसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा हमारा फिनिश। ओके, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में जो आएंगे हम आपके सामने नए चैप्टर के साथ आएंगे दोस्तों, ठीक है। तो समझ लीजिएगा इन दोनों क्वेश्चंस को भी। ओके, कैसे होंगे ये। एक व्यक्ति एक मेज तथा एक कुर्सी 500 रुपये में खरीदता है ना। वह उस मेज को 10% हानि पर तथा उस कुर्सी को 10% लाभ पर बेचता है। तो इस पर उसे कुल 10 रुपये का लाभ होता है। तो उस कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है, ये बताना है। देखना, एक मेज खरीदी उसने, एक कुर्सी खरीदी, कितने रुपए की खरीदी, 500 रुपये की दोनों, है ना। अब दोस्तों ये देखो, इसका हम आपको एक मेथड बताते हैं नया। एलिगेशन चैप्टर तो आपने किया है, ठीक है, क्योंकि हमने कराया है आपको ध्यान से, ठीक है। मिश्रण वाला जो चैप्टर था, एलिगेशन एंड मिक्सचर, ठीक है, वो तो उसके कंसेप्ट से ये दोनों ही क्वेश्चन हो जाएंगे। कैसे होंगे ध्यान से देखना। देखो क्या क्या है, एक तो मेज है और एक कुर्सी है। मेज को हमने यहाँ लिख लिया है M फॉर मेज, ठीक है, और K फॉर कुर्सी, है ना। M फॉर मेज और K फॉर कुर्सी। जो मेज है ना, देखो क्या कहा है क्वेश्चन में, वह उस मेज को 10% हानि पर, है ना। मेज को कितने हानि पर बेचा है, 10% की हानि पर। तो हानि जो होती है वो क्या होती है, हानि के लिए क्या लगा लेते हैं, माइनस, और प्रॉफिट के क्या लगाएंगे, प्लस। बस इतना ध्यान रखना, है ना। अगर हानि है तो उसे नेगेटिव लेना है, और जो लाभ है उसे क्या लेना है, पॉजिटिव। तो मेज को 10% हानि पर बेचा है और कुर्सी को 10% लाभ पर बेचा है। तो ये हमारा +10 हो गया है, ठीक। आगे चलिए, और फिर कहा है इस पर उसे कुल 10 रुपये का लाभ होता है। टोटल जो सौदा हुआ उस सौदे में उसे 10 रुपये का लाभ हुआ, है ना। अब एलिगेशन एंड मिक्सचर वाला जो चैप्टर रहा उसमें हमें क्या चाहिए था दोस्तों, ठीक है, पहला वाला, दूसरा वाला, और दोनों का यहाँ क्या चाहिए, मिक्सचर चाहिए हमें, ठीक है। दोनों को मिलाकर के जो होता है वो चाहिए यहाँ, है ना। ये मेज की हानि है, ये कुर्सी का लाभ है। अब हमें दोनों का क्या चाहिए, यहाँ पर दोनों का लाभ या हानि चाहिए, ठीक है, दोनों का लाभ या हानि। अच्छा, तो देखना क्या करना है अब यहाँ। 10 रुपये का क्या होता है, लाभ, ठीक है, 10 रुपये का लाभ, तो 10, है ना, किस पर होता है, 500 पर। तो बटे में क्या लिखना है, 500 गुणा 100, ठीक है। 10 रुपये का लाभ है ना, देखो टोटल क्या कितने का लाभ है, 10 रुपये का। ये 10% हानि पे बेच दिया और ये 10% लाभ पर बेच दी दोनों कुर्सी। फिर भी उसे टोटल मिलाकर दोनों पर, कुर्सी और मेज पर 10 रुपये का लाभ होता है। तो अब ये निकालिए 10 रुपये जो है ये टोटल का कितने % है। तो 10 रुपये का लाभ है किस पर, 500 पर, गुणा 100। तो 100 पंजे 500 और 5 से कितनी बार, 2 बार, ठीक है। तो इसका मतलब जो
कुल लाभ है दोनों पर, वो कितने परसेंट का है, 2% का है। ठीक है, तो वो कहाँ रखेंगे दोस्तों, हम बीच में रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ उसे कहाँ रखेंगे, बीच में यहाँ पर। अब दोनों का क्या लेना है, डिफरेंस, इनका डिफरेंस यहाँ और इनका डिफरेंस यहाँ। ठीक है, अब देखना 10 में से 2 जाएगा जब क्या बचेगा दोस्तों, 8। ठीक है, 10 में से 2 घटाया तो क्या बचा, 8। ओके, आप जानते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, क्या लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस 8 आ गया। अब -10 और 2 का डिफरेंस क्या हो जाएगा दोस्तों, ये -10 है ऑलरेडी, और यहाँ भी माइनस लगाएंगे तो बजाय घटने के ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 10 और 2 क्या हो गया है, 12%। ठीक है, अब क्या है, अब यहाँ माइनस का 12 आया, लेकिन यहाँ माइनस नहीं लेना है, प्लस ही लिखना है। ठीक है, माइनस जो आया है वो माइनस नहीं लेना है, प्लस ही लेना है। तो इनका डिफरेंस ये आ गया, इनका डिफरेंस ये आ गया। अब इनका ले लीजिए क्या, रेशो, 4 से काटिए, 4 दूनी और 4 तिया। ठीक है, तो मेज और कुर्सी जो है वो किस किस रेशो में आ चुकी हैं दोस्तों, हमारी 2:3 के अनुपात में आ चुकी हैं मेज और कुर्सी। ठीक, अब हमें क्या बताना है कि तो उस कुर्सी का क्रिय मूल्य कितना है, कुर्सी का क्रिय मूल्य बताना है। ठीक है, कुर्सी का दोनों कितने की खरीदी थी, 500 रुपये की। कितने की खरीदी थी दोनों, 500 रुपये की। किसका बताना है, कुर्सी का बताना है। तो 500 ओके गुना कुर्सी का कितना है, 3, और मेज का कितना है, 2। तो कुर्सी का निकालना है तो इसलिए 3 ऊपर लेंगे और बटे में दोनों का योगफल, 3 और 2 5, है ना। अब 5 से कितनी बार जाएगा दोस्तों, ये 100 बार, और फिर 100 3 जा क्या हो जाएगा, 300। क्या हो गया है, 300। इसका मतलब कुर्सी की जो क्रिय मूल्य है या कुर्सी की जो कीमत है वो दोस्तों 300 रुपये की है। क्लियर है बात, ठीक है। और यही हमारा क्या है, आंसर। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या हो गया है, करेक्ट। तो ऐसे करना है, देखो एलिगेशन मेथड से लगा दीजिए, ठीक है। ओके रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए इसी टाइप का, और क्लियर हो जाएगा आपके ये वाला कंसेप्ट। एक आदमी 2160 रुपये में 2 पंखे खरीदता है। 2160 रुपये में दोनों पंखे खरीदे, है ना। एक पंखे पर 15%, एक पंखे को 15% के लाभ पर और दूसरे को 9% की हानि पर बेच देता है, ठीक है। चलो 2 पंखे हैं दोस्तों, ये हमने पहला वाला पंखा लिख लिया है और ये दूसरा। पहला पंखा 15% के लाभ पर है तो इसलिए +15 है, ठीक है। दूसरा 9% की हानि पर है इसलिए -9%। क्लियर। लास्ट में क्या बोला है, तथा उसे पूरे सौदे में न लाभ होता है न ही हानि। पूरे सौदे में न तो लाभ होता है न ही हानि होती है। इसका मतलब क्या रखना है बीच में, 0%। क्या रखना है बीच में, 0%, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। तो इसलिए 0%, है ना। तो अब इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लीजिए। 15 और 0 का डिफरेंस क्या आता है, 15, है ना। और 9 का और 0 का डिफरेंस भी क्या आता है दोस्तों, 9 आता है। क्लियर। काटिए, 3 से कितनी बार, 3 बार, 3 से कितनी बार, 5 बार। तो क्या आ गया है हमारा रेशो, 3:5, ठीक है। कितने का रेशो आ गया है, 3:5 का। बताना क्या है क्वेश्चन में, प्रत्येक पंखे का क्रिया मूल्य ज्ञात कीजिए, प्रत्येक पंखे का, ठीक है। चलो कोई नहीं, पहले पंखे का क्रिया मूल्य बता दीजिए। पहले पंखे का, दोनों का कितना था क्रिया मूल्य, 2160 रुपये, ठीक है। अच्छा अब ये जो है ना दोस्तों, ये इन दोनों के क्रिया मूल्य का ही अनुपात है। ये जो था ये इन दोनों के क्रिया मूल्य का ही अनुपात था, है ना। ऐसे ही यहाँ भी ये जो है इन दोनों के क्रिया मूल्य का ही अनुपात है। तो एक काम करिए, इन दोनों को प्लस कर दीजिए। क्या कर दीजिए, इन दोनों को प्लस, है ना। 3, 5 और 3 क्या आ गया है, 8। क्या आ गया है, 8। तो इसका मतलब जो 8 है वो किसके बराबर है, 2160 के, ठीक है। 8 कितने के बराबर है, 2160 के, है ना। मतलब ऐसा मान लीजिए, पहले पंखे का क्रिय मूल्य 3 रुपये है और दूसरे पंखे का क्रिय मूल्य 5 रुपये है। तो दोनों का कितना हो गया, 5 3 8, और क्वेश्चन में क्या दिया है, दोनों का 2160, इसीलिए 8 किसके बराबर है, 2160 के। तो 1 किसके बराबर है, ये निकालिए सबसे पहले, है ना, 1। तो 8 का क्या देंगे, भाग,
तो 8 दूनी 16, है ना। बचा कितना दोस्तों 5, उतार लिया 6 का 56, 8 सत्ते 56, 0 ऐसे ही आ गई है। तो एक किसके बराबर आ गया है 270 के, ठीक है। एक 270 के बराबर है, तो बता दीजिए पहले पंखे का मूल्य क्या होगा हमारा। पहला पंखा कितना है 3, जब एक 270 के बराबर है तो 3 किसके बराबर होगा 3 गुणा 270, तो 27 दिया 81, 810 रुपये, ठीक है। पहले पंखे का क्रिया मूल्य कितना हो चुका है 810 रुपये, ठीक है। दूसरा वाला पंखे का मूल्य क्या है 5, और इसमें क्या करनी है हमें 5 की गुणा, 5 गुणा 270, ठीक है ऐसे। तो 5 0 0 5 सत्ते 35, है ना। 5 और 5 दूनी 10 और 3 13, ठीक। ये हो गया है हमारा पहले पंखे का और ये हो गया है दूसरे पंखे का, ठीक है। तो 810 और 1350 आंसर आ चुके हैं हमारे, ठीक है। पहले पंखे का मूल्य 810 रुपये है और दूसरे पंखे का मूल्य 1350 रुपये है। अब हमें जल्दी बताइएगा हम कौन सा ऑप्शन करेक्ट कर दें। ऑप्शन सी हमारा क्या है दोस्तों सही, ठीक है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन ऐसे थे दोस्तों, सेम कंसेप्ट के थे, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का हमने जो भी सेशन लिया है, जो भी क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है, वो सभी आपको बहुत अच्छे से समझ आए हैं। इनमें किसी को भी आपको कोई भी डाउट नहीं है। एक भी कंसेप्ट हमने दोस्तों जिस बुक से करा रहे हैं एक भी कंसेप्ट अब नहीं छोड़ा है, हर कंसेप्ट का क्वेश्चन ले लिया है, ठीक है। बस अब आपको मात्र प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। दे सब कुछ दिया गया है आपको, बस आप प्रैक्टिस करिएगा और कोई दिक्कत आती है तो हमें बताइएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की हम अपनी इस क्लास को बस यहीं विराम देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपने सब सेशन को बहुत अच्छे से समझा है और क्वेश्चंस को नोट भी किया है। ये ट्रिक, ठीक है, इनको बहुत अच्छे से कंसंट्रेट मतलब किया है इन पर, ठीक है। तो आज की हम अपनी इस क्लास को बस यहीं विराम देते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि कृपया अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें, बेहतर से बेहतर प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। और अपना सपोर्ट और प्यार भी बनाए रखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।